आया श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें आपने अल्पविराम, अर्धविराम और पूर्णविराम के बारे में पढ़ लिया। पूर्णविराम के बारे में आप इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जो बचे हुए जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग मुख्यतः निम्न स्थान पर किया जाता है। पहला, प्रश्नवाचक वाक्यों में, जैसे क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या कोई तारे गिन सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे। दूसरा, संदेह या अनिश्चय की स्थिति में यह चिन्ह कोष्ठक में प्रयुक्त होता है। जैसे जमाखोर व्यक्ति ईमानदार भी होते हैं। जमाखोर व्यक्ति ईमानदार भी होते हैं। उसके बाद अगला जो है वह है विस्मय सूचक या संबोधक चिन्ह। इसका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यह चिन्ह विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले दो पद बंधों अथवा वाक्यों के अंत में आता है। जैसे वाह, यह चिन्ह विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले दो पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में आता है। जैसे वाह, आप भी खूब है। वाह, आप भी खूब हैं। संबोधन के लिए, जैसे अध्यक्ष महोदय, अब हमारी बात भी सुनिए। अभी आपने प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पढ़ा। इसका प्रयोग मुख्यतः निम्न स्थान पर किया जाता है। जैसे क्या कोई तारे गिन सकता है? जैसे जमाखोर व्यक्ति ईमानदार भी होते हैं। इसमें सूचक या संबोधक, इसका प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। जैसे वह आप भी खूब है। संबोधन के लिए, जैसे अध्यक्ष महोदय, अब हमारी बात भी सुनिए। निर्देशक, रेखिका, डैश, इसका प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। पहला जैसे दिया है, आगे आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए जैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं।
संवादों में भी निर्देश का चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे मोहन भाई ऐसा न हो जाए। मोहन भाई ऐसा न हो जाए। उसके बाद अभी आपने निर्देशक रेखा के बारे में पढ़ा। डैश किसका प्रयोग निम्न प्रकार से होता है, आगे आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए। जैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं। संवादों में भी निर्देशन चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे मोहन भाई ऐसा न हो जाए। उसके बाद अगला आपका आता है कोष्ठक। ये 3 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें लघु, मझला, दीर्घ। इसमें पहला आपका है कोष्ठक वाक्यों के मध्य में जाते हैं। कोष्ठक में ऐसी जानकारी रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंत होते हुए भी उनके पृथक की जा सकती है। जैसे कालिदास संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं। दूसरा, नाटकीय स्थितियों में भाव मुद्राओं का परिचय भी कोष्ठक में दिया जाता है। जैसे राजा उदास होकर अब क्या करना होगा। उसके बाद आपका आता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए, जैसे तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा, किसी एक पुस्तक या लिखित सामग्री से कुछ अंश मूल रूप से उद्धृत करते समय, जैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि आवश्यकता जो है वह आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उसके बाद आता है आपका विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कि निर्देशक चिन्ह के समान आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए होता है। आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए होता है। क्योंकि निर्देशक चिन्ह उन सभी स्थलों पर प्रयुक्त होता है जहां विवरण चिन्ह प्रयुक्त होता है। धीरे धीरे विवरण चिन्हों का प्रयोग कम होता जा रहा है। धीरे धीरे जो विवरण चिन्ह हैं उनका प्रयोग कम होता जा रहा है। उसके बाद जो आपका है
उपविराम या अपूर्ण विराम। प्राय शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है। जैसे प्रेमचंद एक अध्ययन, नई कहानी, कुछ प्रश्न, संक्षेप सूचक या उपलाघव नहीं, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केकड़ी या कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, एनसीसी आदि। उसके बाद आपका योजक या सामासिक चिन्ह। यह चिन्ह दो पृथक सत्ताएं हैं, उनको क्या करता है, यह जोड़ता है। योजक चिन्ह जो है, या इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, और यह चिन्ह दो पृथक सत्ताओं को जोड़ता है। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में जैसे सुख दुख, लाभ हानि, तुलनात्मक सा सी से पहले जैसे तुम सा, राम सा, सीतासी आदि। मध्यम के अर्थ में जैसे रावण, अंगद, संवाद, भरत, बाहुबली युद्ध, राम रावण संघर्ष, द्वित्व तथा शब्द युग में जैसे कभी कभी घाट घाट, रग रग, संख्याओं और उनके अंशों के मध्य 1/3, 2/3, 3/4 आदि। अभी आपने योजक या सामासिक चिन्ह के बारे में पढ़ा कि यह चिन्ह दो पृथक सत्ताओं को जोड़ता है। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में जैसे सुख दुख, लाभ हानि, तुलनात्मक सासी से पहले जैसे तुम सा, राम सा, सीता सी आदि। मध्यम के अर्थ में जैसे रावण, अंगद, संवाद, भरत, बाहुबली युद्ध, राम रावण संघर्ष, द्वित्व तथा शब्द युग में जैसे कभी कभी घाट घाट, रग रग,
संख्याओं और उनके अंशों के मध्य 1/3, 2/3, 3/4 आदि। उसके बाद आपने पढ़ा कि संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राज माध्यमिक विद्यालय, केकड़ी, अजमेर, जो भी नाम हो आप दे सकते हैं, एनसीसी आदि। उसके बाद आपने पढ़ा उपविराम या अपूर्ण विराम। प्रायः शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है। जैसे प्रेमचंद्र, एक अध्ययन, नई कहानी, कुछ प्रश्न। उसके बाद आपने पढ़ा विवरण चिन्ह। इन चिन्ह का प्रयोग कि निर्देशक चिन्ह के समान आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए, क्योंकि निर्देशक चिन्ह उन सभी स्थलों पर प्रयुक्त होता है जहाँ विवरण चिन्ह प्रयुक्त होता है। धीरे धीरे विवरण चिन्हों का प्रयोग कम होता जा रहा है। उसके बाद है आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए, जैसे तिलक ने कहा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी पुस्तक या लिखित सामग्री से कुछ अंश मूल रूप से उद्धृत, किसी पुस्तक या लिखित सामग्री से कुछ अंश मूल रूप से उद्धृत करते समय, जैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और आपने अभी पढ़ा कि कोष्ठक ये 3 प्रकार के होते हैं। आप जानते भी होंगे कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लघु, मझला और दीर्घ। लघु, मझला और दीर्घ। कोष्ठक वाक्यों के मध्य में जाते हैं। कोष्ठक में ऐसी जानकारी रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंत होते हुए भी, जो उनसे पृथक की, जैसे कालिदास संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं, जो मुख्य नहीं, मुख्य वाक्य का अंत होते हुए भी उनसे पृथक की जाती है। जैसे कालिदास संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं। नाट्य की स्थितियों में भाव मुद्राओं का परिचय भी कोष्ठक में दिया। जैसे राजा उदास होकर अब क्या करना चाहिए। आपने निर्देशक रेखा देश के चिन्ह को भी पढ़ा है। इसका प्रयोग निम्न प्रकार से होता है आगे आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए। जैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं। संवादों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मोहन भाई ऐसा न हो जाए। वाक्य के प्रवाह में आगे आने वाली संज्ञा को संकलित करने के लिए, जैसे हिंदी साहित्य के सूर्य जन्मांध थे। उसके बाद आपने पढ़ा था विस्मय सूचक या संबोधक। इसका प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। विस्मय सूचक या संबोधक का प्रयोग
निम्न प्रकार से किया जाता है। यह चिन्ह विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले दो बंधों अथवा वाक्यों के अंत में आता है, जैसे वाह आप भी खूब हैं। आपने विस्मय सूचक या संबोधक चिन्हों को पढ़ा। निर्देशक, रेखा, डैश, कोष्ठक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह और संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह के बारे में पढ़ा। और उसके बाद योजक या सामासिक चिन्ह के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा और आपने इन विराम चिन्हों के बारे में जो जानकारी दी गई उसको आप अवश्य ही समझ लिए होंगे। और जो आपको अगला जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वह आपका जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत तथा ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना एवं पढ़ना। ये आपका अगला टॉपिक रहेगा।